वो दहशतगर्द है, मुल्क दुश्मन है, उनके साथ तो कोई रायत का सवाल नहीं पैदा होता। उनके साथ ना सिर्फ कि कोई डायलॉग का सवाल नहीं पैदा होता, उनका खात्मा इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। दहशतगर्दों के साथ रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो पाकिस्तान को नहीं मानते उनका खात्मा मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क्वेटा में एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू, कहा बलोचिस्तान में शहीदों का लहू आएगा नहीं जाएगा, पूरे पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करना है, बलोचिस्तान को दहशतगर्दों से पाक करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वजीर आला बलोचिस्तान की क़यादत में इस मरहले को उबूर करेंगे। तरक्की और खुशहाली की राह में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। दहशतगर्द तंजीमों ने नापाक स्कीम बनाई। 2018 के बाद दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। हम दहशतगर्दी का सर कुचल देंगे। पाकिस्तान अपना मकाम दोबारा हासिल करेगा। वजीर आजम ने शहदा की लवाहिकीन में चेक भी तकसीम किए। हम वो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस चाहते हैं जिससे हम गरीब तरीन तबकात को टारगेट करके रिलीफ पहुंचा सकते हैं। सीएम सिंध ऑनलाइन या इन पर्सन हुकूमत के साथ मिलेंगे, उनका प्लान भी समझेंगे, हमारा प्लान भी उनको समझाएंगे। आवाम को 2 माह के चक्कर में 12 महीने की तकलीफ मिलती है। हम मुस्तकिल हल चाहते हैं जिससे गरीब तरीन तबके को रिलीफ पहुंचा सके। बिलावल भुट्टो जरदारी का होम सोलर सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा मुस्लिम लीग नून ने बिजली सस्ती करने का ऐलान किया, हम सपोर्ट करते हैं। वजीर आजम से कहा जिस मंसूबे का ऐलान हुआ वो समझ से बाहर है। वजीर आला सिंध को कहा विफाक के नुमाइंदे से मिलें, विफाक सस्ती बिजली दे सकता है तो मेरा सोलर सिस्टम जाए भाड़ में। कहा महंगाई के दौर में तनख्वाहदार तबके को भी सहूलत पहुंचाएंगे। सोलर मंसूबे को सिंध के तमाम अजला तक ले जाएंगे। पीपल्स पार्टी विफाक में हुकूमत बनाएगी तो मुल्क भर में ऐसे मंसूबे लाएंगे कि इलेक्ट्रिक को सबसे सस्ती बिजली सिंध हुकूमत के प्लांट से दी जा रही है। अंदरूने सिंध मॉनसून बारिशों का तबाहकुन स्पेल, हैदराबाद डूब गया, जगह जगह पानी। जामशोरों के नदी नालों में तुग़यानी, एमएनबी ड्रेन के बंद कमजोर पड़ गए। आसपास के देहात के लिए खतरे की घंटी बज गई। मीरपुर खास में सबसे ज्यादा 143 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। टंडो मोहम्मद खान में बारिश ने तबाही मचा दी। छतें गिरने से 2 अफराद जख्मी। टालपर टाउन और अहमद शेर टाउन की कॉलोनियां दरिया बन गईं। लोग घरों में महसूर। टंडोवाला यार में दर्जनों मकान मुनहदिम। ठट्ठा में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब। उमरकोट, सजावल, सांगढ़ और मटियारी में फसलें तबाह हो गईं। बदीन में भी 112 मिलीमीटर बारिश ने तबाही मचा दी। पंजाब और केपी में भी बारिशें। स्कर्दू में रोंदो बागीचा के करीब सयाहों की गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। एक शख्स जाम बहक, 3 जख्मी। कराकरम हाईवे दयामिल गंदलों के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, गली मोहल्लों में पानी जमा। बारिशों के बायस शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार। मॉडल कॉलोनी की मरकजी शाहराह तालाब का मंजर पेश करने लगी। लोगों का गुजरना महाल। शाह फैसल कॉलोनी में भी निकासी आब का नाकिस इंतजाम। जगह जगह सीवरेज का पानी जमा हो गया। PCHS और गुलशन इकबाल 13D की सड़कें भी बारिशों के बाद तबाह हो गई। मेट्रोविल की मरकजी शाहराह खंडराक में तब्दील होगी। UC 13 के चेयरमैन और मेयर के जेर इंतजाम इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 2 का भी बुरा हाल। नाले की छत गिर गई, कंटेनर फंस गया। सिंध की साहिली पट्टी पर तूफान का खदशा, महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। बुहेरा अरब में रन ऑफ कच्छ के इलाके के ऊपर हवाओं का शदीद दबाव। हवाओं का ये सिलसिला सिंध की साहिली पट्टी की जानिब आज रात या कल पहुंच सकता है। थरपारकर, बदीन, ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान और टंडोवाला यार में शदीद बारिशों का इम्कान। मटियारी, मीरपुर खास, उमरकोट और कराची में भी शदीद बारिशों की पेशगोई। माहीगीरों को 31 अगस्त तक समंदर में न जाने की हिदायत। हाईवे पर जहां टूटे फूटे रोड नजर आएंगे वो विफाक ने बनाए हैं। इतनी बारिशों के बावजूद हमारी बनाई हुई सड़कें बहुत अच्छी हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं NHA की ट्रैफिक भी सिंध की सड़कों से होकर गुजरती है। दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बिलावल भुट्टो का विजन है। लापता अफराद के नाम पर बलोच लिबरेशन आर्मी के ड्रामे का ड्रॉप सीन। दहशतगर्द तंजीम BLA की इदारों को बदनाम करने की एक और साजिश बेनकाब। बेला में FC कैंप पर खुदकुश हमला करने वाला बमबार लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। BLA ने तैयब बलोच को लापता करार देकर मुकदमा दर्ज कराया।
तैयब बलोच और इलियास लाला नोशकी का रिहायशी था। माजी में भी जिनको लापता जाहिर किया गया वो मुख्तलिफ हमलों में मारे जा चुके हैं। अफगानिस्तान को दहशत गर्दी पर इंटेलिजेंस मालूमात फराहम कर चुके अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान का कलदम खवारिज TTP से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। अफगान हुकूमत TTP समेत दीगर दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तानी हुकूमत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पुरअज़्म है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत वकला सफाई की जानिब से तफ्तीशी अफसर के बयान पर जरह की गई। समाअत के दौरान बानी PTI का जज से मकालमा। बानी ने कहा मेरे वकला सियासी रहनुमा और फैमिली को मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा। ये एक ऐसा ओपन ट्रायल है, मैं अपने वकला से नहीं मिल सकता। जेल में नए स्टाफ की तैनाती के बाद मुलाकातों में रुकावटें हैं। जेल इंतजामिया से पूछा जाए बेटों से बात क्यों नहीं करा रहे। अदालत ने डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जेल ताहिर शाह को रोस्ट्रम पर बुलाकर पूछा क्या वजह है कि बेटों से बात नहीं करवा रहे। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने जवाब दिया बानी PTI के बेटों को फोन मिलाते हैं, वो दस्तयाब नहीं होते। बानी PTI ने डिप्टी सुपरिंटेंडेंट को कहा पढ़े लिखे आदमी हो, अकल की बात करो। अदालत की जेल इंतजामिया को बानी PTI के बेटों से बात कराने की हिदायत। बानी PTI का चांसलर का उम्मीदवार बनने पर एहतजाज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पिटीशन दायर। डेली मेल के मुताबिक यूनिवर्सिटी को गुस्से से भरी मुतादिद ईमेल्स भी मिली। पिटीशन में कहा गया बानी PTI का अवामी और जाती रिकॉर्ड परेशान कुन है। उन्होंने अक्सर ऐसे ख्यालात का इजहार और इकदाम किए जो इंतहा पसंद ग्रोह खुसूसन तालिबान से हम आहंग थे। वो तालिबान और उसामा बिन लादेन की हिमायत कर चुके। उन्होंने उसामा बिन लादेन को शहीद किया। खवातीन के लिबास को असमत दरी की वजह करार दिया। डेली मेल का कहना है बानी PTI के मुखालिफ उम्मीदवारों को सोशल मीडिया पर हिरासा किया जा रहा है। सोशल मीडिया का इस तरह का इस्तेमाल तशवीशनाक है। महंगाई अरूज पे और मजीद जो है वो खराबी आ रही है। मईशत का बेड़ा गर्क इस हुकूमत ने कर दिया है। इनको न IMF मानता है न दुनिया मानती है। इनके पास कोई वो बेचने के लिए कुछ नहीं। हुकूमत ने मईशत का जनाजा निकाल दिया। महंगाई उरूज पर है। ऑपोजिशन जमातें मुत्तहिद हैं। मुल्क में जल्द इलेक्शन होने जा रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बलूचिस्तान के हालात संगीन हैं, लोगों के खदशात दूर किए जाएं। हमें बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। पहले 6 लोगों को जेल में मुलाकात की इजाजत थी, अब 3 कर दिए। सियासी गुफ्तगू से भी मना कर दिया। क्या हम चने चाट बेचने आए हैं? पंजाब काबीना ने सूबे और इस्लामाबाद के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा अवाम को बिजली के बिल में रिलीफ देने का विजन मोहम्मद नवाज शरीफ का है। अवाम को बिजली के बिल में रिलीफ पर मुखालिफिन को परेशानी से हैरानी हुई। जल्द सोलर पैनल प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। सदर आसिफ जरदारी ने अरशद नदीम को हिलाले इम्तियाज से नवाज दिया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के एजाज में अवान सदर में तकरीब हुई। सदर ने अरशद नदीम के लिए अपनी तरफ से 10 करोड़ रुपए इनाम का भी ऐलान किया। सदर आसिफ जरदारी से अरशद नदीम ने मुलाकात की। सदर ने कहा अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। मुल्क के लातादाद नौजवान खिलाड़ियों को भी मुतासर किया। उम्मीद है मुस्तकबिल में भी मुल्क का नाम रोशन करते रहेंगे। अरशद नदीम ने हिलाल इम्तियाज अवार्ड देने पर सदर आसिफ जरदारी का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ओमान का दौरा। जनरल साहिर शमशाद की ओमानी डिप्टी वजीर आजम और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में फौजी ताउन, तरबियत और इंसदाद दहशत गर्दी के उमूर में ताउन पर बातचीत हुई। उमानी हुकाम ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ किया।
लाहौर के थाना पुराना अनारकली के एसएचओ की बदतमीजी की वीडियो सामने आ गई। एसएचओ जावेद कुरैशी ने होटल में दाखिल होकर गालम गलोच की। रेस्टोरेंट मालिक ने वजह पूछी तो तशद्दुद किया। छुड़ाने की कोशिश करने वालों को धक्के दिए। मुतासरा शहरी की आला हुक्काम से एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की अपील। कराची में 12 साल की बच्ची के कत्ल का मुलजिम का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया मुलजिम वकार का डीएनए कराना है, मजीद तफ्तीश करनी है। मुलजिम के दीगर साथियों को गिरफ्तार करना है। मुलजिम वकार पर 12 साल की बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने का इल्जाम है। मुलजिम को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। सख्त रेगुलेशन में क्रशिंग शुरू करना मुश्किल है। चीनी का सरप्लस स्टॉक मौजूद है। अगला क्रशिंग सीजन शुरू नहीं होगा। शुगर मिल्स एसोसिएशन का ऐलान। कहा शुगर इंडस्ट्री को फ्री मार्केट की सहूलत दी जाए। नेशनल बैंक शुगर मिलों से 23 अरब 35 करोड़ रुपए के कर्जे वापस लेने में नाकाम। ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट में निशानदही कर दी। नेशनल बैंक ने 2022 में शुगर मिल्स को 15 अरब 28 करोड़ रुपए कर्ज दिए। कर्जों में सूद की रकम 8 अरब 6 करोड़ से जायद हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल बैंक ने स्टेट बैंक की पॉलिसियों को मद्देनजर नहीं रखा। रकम की अदम वसूली बैंक की संगीन गफलत और नाकिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट जाहिर करती है। गवर्नर सिंह से पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट के 22 रुकनी वफ्द की मुलाकात। कामरान टेसोरी ने कहा यूथ पार्लियामेंट नौजवान लीडरशिप की तैयारी में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। नौजवानों की तरबियत से पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट के वफ्द ने उम्मीद की घंटी, राशन माह की, आईटी माह की का भी दौरा किया। इंसानी हुकूक की आड़ में मंशियात फरोशी का धंधा, एनजीओ बेनकाब। कराची के इलाके लांढी में कार्रवाई, गिरोह के कारिंदे गिरफ्तार। खातून के जरिए कराची और हैदराबाद की यूनिवर्सिटियों और हॉस्टल्स में तलबा को मंशियात सप्लाई की जा रही थी। एएनएफ ने खातून को टंडो आदम से कराची पहुंचते ही मंशियात समेत गिरफ्तार किया। निशानदही पर दीगर साथी भी पकड़े गए। गाड़ी से प्रेस कार्ड्स, प्रेस मोनोग्राम, जाली नंबर प्लेट्स भी बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। कराची में पानी में केमिकल मिलाकर दूध बनाने वाला कारखाना पकड़ा गया। सन फूड अथॉरिटी के मुताबिक 750 किलो केमिकल से 9000 लीटर दूध बनाया जा रहा था। अमले को गिरफ्तार कर लिया। मुज़र सेहत दूध कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाता था। गजा को तबाह करने के बाद इस्राएली फोर्सेस ने मगरबी किनारे पर हमले तेज कर दिए। छापा मार कार्रवाइयों और गोलाबारी से मजीद 68 फलस्तीनी शहीद कर दिए। 20 को गिरफ्तार कर लिया। एम्बुलेंस को अस्पताल जाने से रोक दिया गया। जनीन और तिलकरम में बिजली और इंटरनेट की लाइनें काट दी। फलस्तीनियों को महसूर करने के लिए सड़कों पर बिल्डोजर चला दिए। गजा में भी हमले, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की गाड़ी पर गोलियां चला दी। इमदादी सरगर्मियां रोक दी गईं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल से ऑपरेशन फौरी बंद करने का मुतालबा। सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। स्वीडन में हुकूमत की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। प्रोसिक्यूटर का कहना है 2 अफराद ने 4 मरतबा मुकद्दस किताब को नजर आतिश करने की कोशिश करते हुए मुस्लिम कम्युनिटी को इश्तियाल दिलाने का जुर्म किया। मुल्जिमान के खिलाफ सबूत वीडियो रिकॉर्डिंग पर मुश्तमिल हैं। इनकी शनाख्त सलमान मोमिका और सलमान नजीम के नाम से हुई। भारतीय रियासत गुजरात में शदीद बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। डैम भर गया। मुख्तलिफ वाक़यात में 2 रोज में 28 अमवात। मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे बंद। दरिया का पानी शहर में दाखिल होने से मगरमच्छ भी निकल आए। 5 रोज में 10 मगरमच्छ को महकमा जंगली हयात के हवाले किया गया। जापान में तूफान शान जजीरे से टकरा गया। तेज हवाओं के साथ बारिश, कई घरों की छतें उड़ गई, दरख्त गिर गए। हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। 2.5 लाख से ज्यादा सारिफीन बिजली से महरूम। क्यूशो में परवाजें और ट्रेनों की आमदोरफ्ती जुम्मे तक मुअत्तल। पाक बांग्लादेश दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। पाकिस्तान की 12 रुकनी टीम का ऐलान। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी को आराम दे दिया गया। मीर हमजा और स्पिनर अबरार अहमद टीम में शामिल। आमिर जमाल फिटनेस टेस्ट क्लियर न कर सके।
हेड कोच जेसन गिलेप्सी कहते हैं मौसम की वजह से आज पिच नहीं देख सके, वरना 11 रुकनी टीम का ऐलान करते। कभी नहीं कहा ऑस्ट्रेलिया की तरह पाकिस्तान को खेलना है, हमें मुस्बत क्रिकेट खेलने की जरूरत है। बांग्लादेश ने पहले टेस्ट में हमसे अच्छी क्रिकेट खेली, जिसका क्रेडिट उन्हें देना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से खेलने में अब कोई दिलचस्पी नहीं। साबिक कप्तान शुएब मलिक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा डोमेस्टिक लेवल पर कुछ जगह खेलना और कुछ करना चाहता हूं। खिलाड़ी वो बड़ा होता है जो टीम को मैच जितवाए। हमारा कैंप इस टाइम लंदन में लगा हुआ है। विदाउट पासपोर्ट तो मैं फ्लाई नहीं कर सक रहा था। रीज़न यही लिखा है कि आप जाएंगे तो आप वापस नहीं आएंगे। मुझे मतलब कोई इस तरह फेवर करे गवर्नमेंट की तरफ से। मेरे 4 पासपोर्ट है और मैंने 65 और 64 कंट्रीज मैंने विजिट किए हैं ऑलरेडी। बॉक्सर मोहम्मद वसीम डेनमार्क का वीजा न मिलने पर परेशान, कहते हैं फाइट की तैयारी के लिए वक्त कम है, हुकूमत मदद करे तो वो इवेंट के लिए जा सकते हैं। प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद वसीम ने बताया डेनमार्क के सफारत खाने ने 40 दिन पासपोर्ट रखा और फिर वीजा मुस्तरद कर दिया। दिनेश ओकाम ने कहा मैं वहां जाकर गायब हो जाऊंगा, मेरे पास 4 पासपोर्ट हैं, अब तक 65 मुल्कों का दौरा कर चुका हूं। कुछ दोस्तों ने बताया डेनमार्क में नस्ल परस्ती है, हो सकता है मुस्लिम होने की वजह से वीजा न दिया हो। लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम की दावत पर MMA फाइटर रिजवान अली की उनके घर आमद। साबिक कप्तान ने एशियन चैंपियनशिप मुकाबलों में भारतीय फाइटर के खिलाफ रिजवान की परफॉर्मेंस को सराहा, कहा पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, मुस्तकबिल में भी मेहनत करें और फतुहात का सिलसिला जारी रखें। और पेरिस में ओलंपिक्स के बाद पैरालंपिक्स खेलों का आगाज। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने मेगा इवेंट का रंगारंग तकरीब से इफ्तिताह किया। 168 मुल्कों के दस्तों ने मार्च पास्ट किया। पाकिस्तान के हैदर अली 5वीं बार पैरालंपिक्स में मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हैदर अली ने टोक्यो में डिस्क थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था।